नमस्कार। अथ चतुर्थमण्डल पंचविंशतितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः इंद्रो देवता। अब चतुर्थ मंडल के 25वें सूक्त का प्रारंभ है। को अध्य नर्यो देव काम उशन इंद्रस्य सखयम जुजोष को वा महे अवसे पार्याय समिद्धे अग्नौ सुत सोम इट्टे। आज कौन देवों की कामना करने वाला अति ऐश्वर्य युक्त इंद्र के सखा भाव की कामना करता हुआ मनुष्यों में श्रेष्ठ धर्म का सेवन करता है, अथवा कौन बहुत बड़े दुख से पार कराने वाले तथा संरक्षण के लिए प्रज्वलित अग्नि में सोमरस को उत्पन्न करने वाला ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। को नानाम वचसा सोमयाय मनार युवा भवति वस्त्र उस्त्राहा का इंद्रस्य युज्यम कह सखित्वम को भ्रात्रम वष्ट्री कवये क ऊती। कौन उत्तम वचनों से सोम की भांति सुख देने वाले ऐश्वर्य को सिद्ध करने के लिए स्तुति करता है, अथवा कौन अंतःकरण से इसका होना चाहता है। कौन गायों का पालन करता है अथवा वाणियों को नियमित करता है। कौन इंद्र से संयुक्त होना चाहता है। कौन इसकी मित्रता की कामना करता है। कौन इसके भ्रातृत्व को चाहता है। कौन इस दूरदर्शी को अपने संरक्षण के लिए कामना करता है। को देवा नाम अवो अध्यावृणीते क आदित्यान अदितिम ज्योतिरिट्टे कस्या अश्विनाव इंद्रो अग्नि सुत्स्यांशो पिबंती मनसा विवेनम। आज कौन देवों के संरक्षण का वर्ण करता है, प्राप्त करता है। आदित्यों, अदिति और ज्योति रूप उषा की कौन स्तुति करता है। अश्विनाउ, इंद्र और अग्नि किसके द्वारा उत्पन्न किए गए दुष्ट कामनाओं से रहित सोमरस को मन से पीते हैं। तस्मा अग्निर्भारतः शरम यंस जयोक पश्यात सूर्यम उच्चरंतम य इंद्राय सुनवाम एत्यः नरे नर्याय नृतमाय नृणाम। जो नेतृत्व करने वाला, मनुष्यों का हित करने वाला तथा नेताओं में सर्वोत्तम नेता इंद्र के लिए सोमरस को उत्तम प्रकार से सिद्ध करे, ऐसा कहता है। उसके लिए भरण पोषण करने वाला, अग्नि सुख देने वाला हो। वह उदय होते हुए सूर्य को चिरकाल तक देखे, दीर्घायु हो। न तम जिनन्ति बहवो न दभ्रा उर्व अस्मा अदितिः शरम यंसत प्रियः सुकृत प्रिय इंद्रे मनायुः प्रियः सुप्राविः प्रियो अस्य सोमी। उस मनुष्य को बहुत से अश्व और शत्रु भी नहीं जीत सकते तथा अदिति के समान पालन करने वाली प्रकृति इसके लिए महान सुख को देती है। दिव्य धनों के स्वामी के लिए उत्तम कर्म करने वाला प्रिय होता है। यज्ञ करने वाला प्रिय होता है। उत्तम मार्ग से जाने वाला इसे प्रिय होता है। सोम यज्ञ करने वाला इस इंद्र का प्रिय होता है। सुप्राव्यः प्राशुषालेशवीरः सुष्वेः पक्तिं कृणुते केवलेन्द्रः ना सुष्वेरापिः न सखा न जामिर्दुष्प्राव्यो अवहन्तेद्वाचः। शत्रुओं को सहन करने वाला वह वीर इंद्र केवल उत्तम मार्ग पर चलने वाले मनुष्य तथा उत्तम संस्कार से उत्पन्न होने वाले पुरोलाश को ही स्वीकार करता है। वह उत्तम क्रिया व्यवहारों को न करने वाले, उत्तम मार्ग का अनुसरण न करने वालों का न मित्र होता है, न ही सखा होता है, न भाई होता है, अपितु बुरे मार्ग पर चलने वाले और स्तुति न करने वालों को मारने वाला ही होता है। न रेवता पणिना सख्यम इंद्रो असुन्वता सुतपाहा समगृणीते आस्य वेदः खिदति हन्ति नग्नम वि सुष्वये पक्तये केवलो भूत। उत्तम क्रियाओं एवं उत्तम व्यवहारों का सेवन करने वाला वह इंद्र सन्मार्ग पर चल पुरुषार्थ न करने वाले धनवान परंतु कृपण मनुष्य के साथ मित्र भाव से संयुक्त नहीं होता। वह उसके निरर्थक द्रव्य धन को नष्ट कर देता है। वह केवल
उत्तम प्रकार से उत्पन्न करने वाले और उत्तम संस्कार से अन्न पकाने वाले मनुष्य का ही मित्र होता है। इंद्रम परे अवरे मध्य मास इंद्रम यान्तो अवसीतास इंद्रम क्षयंत उत युध्यमाना इंद्रम नरो वाजयंतो हवन्ते। उत्तम, अधम और मध्यम कोटि के जन इस इंद्र को सहायतार्थ पुकारते हैं। चलते हुए तथा निश्चल बैठे हुए जन भी इसी इंद्र को पुकारते हैं। घर में स्थित और युद्ध करते हुए भी इसी इंद्र को सहायता के लिए पुकारते हैं। अन्न की इच्छा करने वाले भी इसी को बुलाते हैं। यह चतुर्थ मंडल में 25वां सूक्त समाप्त हुआ।